हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। और आज का जो लेक्चर होगा ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले हम आप लोगों से एक लेक्चर में बात कर चुके हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। तो उस लेक्चर को हमने एप्लीकेशन पे डिस्कस किया है। आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों के यूट्यूब पे भी है और एप्लीकेशन पे भी है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और फिलहाल इस सेशन को हम अच्छे से समझते हैं और इस सेशन से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिलहाल अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा दोस्तों, जल्दी से क्लास को इनरोल करिए और इनरोल करने के बाद जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको कंप्लीट वे में देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम आप लोगों से बोले थे दोस्तों कि एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। चलेगा, आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को बात करते हैं। सबसे पहले इसके कंप्लीट हम जो ओवरव्यू है इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या है इसमें चीज़ें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम बताते हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है, उसको जरूर देख लेंगे दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर अभी अपना टेलीग्राम चैनल इन पे ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से समझेंगे और देखिएगा एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली हम बात करेंगे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है क्या होता है कि जब दो पी टाइप मटेरियल के बीच में जब एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दिया जाएगा तो उससे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा। तो कहने की बात क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एक मान लेते हैं मेरा ट्रांजिस्टर है, क्या है ट्रांजिस्टर है, और ये मेरा अमीटर है और ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को बनाते समय कलेक्टर वाले टर्मिनल को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, कलेक्टर होता है, इसको जानते होंगे आप लोग। कलेक्टर को हम संग्राही बोलते हैं। संग्राही मतलब जो इकट्ठा करता हो किसी चीज़ को, ठीक है, उसे हम संग्राही बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। हिंदी में इसे अमीटर ही बोलते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, एमीटर, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहेगा। इसके बाद बेस रहेगा। बेस मतलब होता है आधार, ठीक है, हिंदी में आधार लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या रहेगा, हम बात कर रहे हैं पी एन पी, तो ये मेरा पी वाला रहेगा, ये एन वाला रहेगा, पी वाला रहेगा, ठीक है। तो कितने जंक्शन होंगे दोस्तों, बोलेंगे सर इसमें दो जंक्शन होंगे, J1 एंड J2 जंक्शन, दो जंक्शन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा मेजॉरिटी में होगा क्या, होल्स होंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बेसिक में ही बता दिया है। बेसिक मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में ही बता दिया है। जो यहाँ पे पी वाला होता है इसे हम होल्स से दिखाते हैं। और माइनॉरिटी में क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ हमारे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। मेजॉरिटी हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा और कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे हमारा क्या होता है, होल्स भी हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंप्लीट पूरा हमारा होल्स होंगे, ठीक है। इस प्रकार से होल्स को नोट कर देना है, ठीक है। और कुछ मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी दर्शा देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आप लोगों को इस टॉपिक से 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 नंबर यह क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर ये किस प्रकार से लेना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जामिनर देखिएगा, अभी आगे चल के हम हर एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर आप लोगों का इस प्रकार से बन जाएगा। अब दोस्तों हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। इसका देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका सिंबल की बात करेंगे, जो सिंबल होगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में सिंबल को भी समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले गोला बनाएंगे। गोला तो आप लोग जानते ही होंगे बनाना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे खींच देना है और इधर ऐसे खींच देना है। इधर एक निकाल देना है टांगे और इसकी एक टांग ऊपर निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इस वाले पाई वाले से, ये जो आप लोगों का सेंटर वाला पाई दिख रहा है, इससे एक लाइन को निकाल देना है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं अमीटर, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, इसे हम अमीटर बोलेंगे। और नीचे जो रहेगा इसको बेस बोल देंगे और ऊपर जो बचा है इसे हम कलेक्टर बोल देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब कलेक्टर साहब नहीं है, कलेक्टर है जो संग्राही, मतलब संग्राही जिसे हम बोल रहे हैं दोस्तों। कंप्लीट क्या हमारा फिगर हो गया, बोलेंगे नहीं सर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट कब होगा दोस्तों, हम जब बात कर रहे थे एनपीएन में, तो एनपीएन में हमारा जो एरो होता था बेस वाला, जो बेस में एरो लगाते थे वो कहाँ लगाते थे, नीचे की ओर। और हम जब बात करेंगे पीएनपी में, तो यहाँ पे बेस जो हमारा यहाँ पे पीएनपी में जब बात करेंगे एरो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एरो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में दिखाएंगे इस प्रकार से। एनपीएन में हम कहाँ दिखाते थे, इसी डायरेक्शन, इसी एरो को हम नीचे दिखा देते थे। देखिए आपके एग्जाम में जब सिंबल आप लोग बना देंगे दोस्तों, तो 1 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे अब हम 2 चीज़ों को बना दिए हैं तो कंप्लीटली क्या हमें 2 नंबर मिल जाएगा। जी हाँ सर, यहाँ से 2 नंबर हमारा फिक्स हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनर ने अपने घर पे अपनी बीवी से मतलब कि झगड़ा वगैरह, मार झगड़ा
या फिर उससे किसी प्रकार से रूठ के आया हुआ है तो आपका नंबर काट सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर अच्छा खासा रहेगा, उसका माइंड सही रहेगा, तो आपको पूरा नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना नंबर देता है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर सिंपल बना देते हैं तो एक नंबर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये मेरा था फिजिकल स्ट्रक्चर, सॉरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा वर्किंग भी, ठीक है। वर्किंग को अभी देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद किस प्रकार से लिखा जाएगा ये भी तो बताऊंगा ना भाई। देखिएगा, सबसे पहले क्या बना लेना है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बना लेना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे, ये मीटर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा, अमीटर टर्मिनल, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस टर्मिनल हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, होल्स होगा मेजॉरिटी में, ठीक है। होल्स आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में दिखा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी होल्स ज़्यादा मात्रा में दिखा देना है। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं इसी प्रकार से आप लोगों को भी दिखा देना है, ठीक है। और कुछ माइनॉरिटी में हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर उधर दिखा देना है, और यहाँ पे भी माइनॉरिटी में इधर उधर, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारा भर भर के दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन होल्स भी हमारे कुछ मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग दिखा दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ से G1 जंक्शन निर्माण होगा, यहाँ पे G2 जंक्शन का निर्माण होगा। देखिएगा, हम बात करेंगे दोस्तों जब भी अपने वर्किंग में, तो बताइएगा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है किस रीजन में वर्क करता है। तो बोले हैं दोस्तों, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में काम करता है, यानी एम्पलीफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे हम लिख रहा हूँ, क्या करेंगे, एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांजिस्टर जो होगा एक्टिव रीजन, यानी एक्टिव रीजन में हमारा क्या करेगा, ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और एक्टिव रीजन में क्या काम करता है, एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है। क्या करता है भाई, यहाँ पे लिखता हूँ एम्पलीफिकेशन। और दोस्तों, एम्पलीफिकेशन के लिए हमने आप लोगों को बताया था, एम्पलीफिकेशन कब होगा हमारे ट्रांजिस्टर का, जब हमारा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारा जब जंक्शन J1 और जंक्शन J2, ठीक है, दोनों जंक्शन जब हमारे, यानी जंक्शन J1 जो होगा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, यानी कहने की बातें है, ये जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस, और ये वाला जंक्शन जो होगा J2 जंक्शन, ये हमारा रिवर्स बायस में होगा। तब हमारा जो जंक्शन रिवर्स बायस, तब उस स्थिति में हमारा जो होगा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों कि जो ट्रांजिस्टर होता है किस मोड में काम करता है, तो बोलेंगे सर एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में कब हमारा ट्रांजिस्टर होता है, तो एक्टिव रीजन में जब हमारा J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होगा, तब हम बोलेंगे उस स्थिति को एक्टिव रीजन। यानी जब हमारा इस प्रकार से हमारी स्थितियाँ आ जाएगी, तब उस स्थिति हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा एम्पलीफिकेशन करेगा। तो ट्रांजिस्टर का मेन वर्क ही है हमारा एम्पलीफिकेशन करना, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अब जो हमारा वर्किंग में है उसको हम पहले J1 जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो दोस्तों, फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे आप लोगों को पहले ही पढ़ते चले जाते थे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा एन वाला टर्मिनल होगा उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने क्या कहा दोस्तों, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अपने जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके पी वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले से, यानी पी वाले को पॉजिटिव से, और एन वाले को नेगेटिव से। तो ये हमारा बोला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, VFB, इसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोल देंगे, ठीक है। या दोस्तों इसी को VEE भी, सॉरी हाँ, इसी को हम VEE बोलते आए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसे हम यहाँ पे VEE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक कनेक्शन हो गया हमारा। तो ये क्या था दोस्तों, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में था। तो हमने फॉरवर्ड बायस में क्या बताया दोस्तों, जंक्शन J1 जो है, अब देखिए जंक्शन J1 यही तो है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया है, नहीं कनेक्ट हो गया, बोलेंगे जी हाँ सर कनेक्ट हो गया। अब हम बोल रहे हैं दोस्तों, जो जंक्शन J2 है, यहाँ पे जंक्शन J2, ये हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, हमने यहाँ पे रिवर्स बायस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा P वाला है, P वाले को माइनस से जोड़ दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या करना है, प्लस वाले को इससे एन वाले को प्लस वाले से जोड़ देना है। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, तो बोलेंगे जी हाँ सर ये समझ में आ गई। तो इसे हम VRB भी लिख सकते हैं, और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, VBB लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम इसको भी लिख देते हैं, या VEE, दोनों चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। कहने की बातें वही है, सिंपल से वे में। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है। चलेगा, अब दोस्तों करंट मैकेनिज्म जो है उसको किस प्रकार से दिखाया जाएगा, करंट हमारा किस प्रकार से हमारे पूरे ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से फ्लो करती है, इसको भी तो हमें आना चाहिए दोस्तों। देखिएगा, हमने आप लोगों से एक बार बार कहा है कि जो
करंट होती है हमारी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। ये बात आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो आप लोगों को क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बेसिक का एक पार्ट याद है कि जो जो हमारा करंट होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, ठीक है। यानी करंट हमारी पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे समाप्त होती है, इसका मतलब ये होता है। तो करंट जो होगी दोस्तों, यहाँ पे हायर पोटेंशियल यहाँ से है तो हमारी करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगी या नहीं करेगी, तो बोलेंगे जी हाँ सर करेगी। और ये किस तरफ जा रही है, तो अमीटर में जा रही है, तो इसे हम आई यानी अमीटर करंट बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? ये करंट हमारी जो है इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार से हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट हमारी यहाँ पे नेगेटिव जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नहीं है होगी हमारे बेस करंट में या बेस वाले पार्ट में, तो बोलेंगे जी हाँ सर ये तो हमारा करंट ऐसे चलेगी, यहाँ से कुछ इस प्रकार से फ्लो इसका होता रहेगा, यानी करंट का फ्लो इस प्रकार से हमारा होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक बात तो हो गई सर। अब बताइएगा सर दूसरी जो करंट होगी, यहाँ पे रिवर्स बायस जो हम अप्लाई किए हैं इसके कारण भी करंट फ्लो होगी। तो इसके कारण करंट जो फ्लो होगी दोस्तों, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ पे हमारी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी करंट निकलेगी, क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों को बोला दोस्तों करंट जो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको दिखा देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, ठीक है। तो आईसी मतलब कलेक्टर करंट, आईबी मतलब बेस करंट, आईई मतलब अमीटर करंट, ठीक है। अब देखिएगा ये तीन चीजें हो गई दोस्तों। अब देखिएगा जब इतना चीजें अगर आप लोग कर देते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का एक नंबर और फिक्स हो जाता है। और देखिएगा एक नंबर मैं और आप लोगों को दिलवा देता हूं, कैसे? यहाँ पे लिखेंगे करंट मैकेनिज्म ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये भी पूछा जाएगा दोस्तों। करंट मैकेनिज्म में भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग कैसे बताना है, बहुत सिंपल है भाई। आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दोस्तों, इतना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। देखिएगा मैं सिंपल से वे में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, देखिएगा किस प्रकार से इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिएगा ये हम अगर पूरी लाइन को खींच देते हैं ऐसे और एक नीचे वाली लाइन दिखा देंगे, तो क्या हमारा वही चीज़ नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे जी हाँ सर वही तो हो गया। तो सर इसको हम अमीटर मान लेते हैं, ये क्या है, अमीटर मान लेते हैं, इसे हम कलेक्टर मान लेते हैं, इसे हम बेस मान लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? तो बताइएगा सर अमीटर में किस प्रकार से करंट फ्लो कर रही है? तो अमीटर में हमारी करंट अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे एरो में हम अंदर की ओर दिखा देंगे, अंदर जो होगा एरो जो हमारा होगा अंदर की ओर होगा। चलेगा, ये हमारा क्या है, आई करंट है, ठीक है, यानी अमीटर करंट है, ठीक है। अब देखिएगा कलेक्टर में किस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है? सर कलेक्टर में हमारी बाहर जा रही है धारा, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो कलेक्टर में हम बाहर की ओर धारा को दिखा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों बाहर की ओर धारा जाने का मतलब ये है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आईई बोलेंगे, ठीक है, सॉरी आईसी, कलेक्टर में जाने वाली करंट आईसी बोल देंगे। अब देखिए दोस्तों नीचे हम बात करेंगे हमारा बेस में किस प्रकार से करंट फ्लो कर रही है। बेस में हमारी नीचे की ओर धारा जा रही है, तो इसको हम नीचे की ओर दिखा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने आप लोगों को नीचे की ओर आई भी हम दिखा देंगे, क्योंकि हमारी बेस में जाने वाली धारा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को केवल एक ही चीज पढ़ाया है, केसीएल तो पढ़ाया ही भाई। केसीएल में आप लोग कहीं पे भी ये नहीं कर सकते कि हमें नहीं पढ़ाया गया, हम नहीं बता पाएंगे। तो बताइएगा केसीएल में ये कहा जाता है, केसीएल यानी किरचॉफ का प्रथम जो नियम है या किरचॉफ का करंट लॉ जो है, वो कहता है कि किसी भी संधि पर, संधि क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे होती है, यानी कोई जंक्शन पॉइंट होता है। जंक्शन पॉइंट क्या होता है, जो हमारे जहां से हमारी दो चीजें आ रही हो या जा रही हो, ठीक है। तो दोस्तों उसे हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे ट्रेन का जंक्शन भी होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ट्रेनें कहीं पे एक स्थान पे रुकती हैं और वहीं से दूसरे रूट को भी चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, जंक्शन का मतलब यही होता है। अब बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे केसीएल क्या कहता है। केसीएल कहता है कि किसी जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग, यानी आने वाली जो भी धाराएं होंगी उसका योग कर लेंगे और बराबर हमारा जो होगा जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली जंक्शन में कौन कौन सी धारा आ रही है भाई, तो बताएंगे सर यहाँ पे केवल और केवल आई आ रही है, और बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या है, यानी जाने वाली धाराएं हैं यहाँ पे IB प्लस IC कर लेंगे। तो दोस्तों यही मेरा होता है करंट मैकेनिज्म ऑफ हमारा PNP ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो इस बात को जैसे ही आप लोग लिख देते हैं, एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर फिर से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली आप लोगों को 3 नंबर दिलवा पाए हैं, अभी 2 नंबर आप लोगों का बचा हुआ है। 3 नंबर कहाँ से दिलवाए हैं सर, इस फिगर को बना लेंगे 1 नंबर, इस फिगर को बना लेंगे 2 नंबर, और जैसे ही करंट मैकेनिज्म को लिख देंगे तो 3 नंबर आप लोग कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो बोलेंगे जी हाँ सर कंप्लीट हो गया। अगर आपका जो एग्जामिनर है वो अपने घर पे बीवी बच्चों से किसी प्रकार से दुखी नहीं है तो आप लोगों को दे के जाएगा। तनाव में नहीं होना चाहिए एग्जामिनर हमारा, ठीक है। तो एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे में प्रसन्न करके ऐसे ही सारी चीज़ों को लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा रिवर्स बायस में हुए, ठीक है। तो इसको थोड़ा भूल गए थे,
इसके लिए क्षमा करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी जाके मजा आने वाला होगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी वर्किंग जो होगी किस प्रकार से, यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से लिखना है, इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को या दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है, तो इससे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इतनी चीज लिख लेना है आप लोगों को। फिजिकल स्ट्रक्चर को हमने आप लोगों को बताया दोस्तों, फिजिकल स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से बना लेना है, दो जंक्शन होंगे और तीन टर्मिनल होंगे। तीन टर्मिनल कौन कौन सा होगा दोस्तों, बोलेंगे अमीटर होगा सर, बेस होगा, कलेक्टर होगा। तीन टर्मिनल हो गया दोस्तों, हम पहले इसलिए आप लोगों को समझा दिए हैं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी हर एक चीज को समझ में आ जाए। ठीक है, सिंपल की बात करेंगे तो एरो की डायरेक्शन जो होगी ऊपर होगी, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ऊपर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा एरो की डायरेक्शन नीचे होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना लेना है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारा वर्किंग होगा दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो कुछ इस प्रकार से हमने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बताया, ताकि यहाँ से आप लोगों को हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बुक में आप लोग बहुत ज्यादा उसमें परेशान कर दिया है आप लोगों को, तो वहाँ पे परेशानी नहीं झेलना है, यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है, हर एक चीज समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, किस प्रकार से करंट फ्लो कर रही है, किस प्रकार से नहीं कर रही है, ये हर एक चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी वर्किंग को हम लिखते हैं और बात करते हैं। हमने जो जो चीजें आप लोगों से कहा वही चीजें हम आप लोगों से यहाँ पे बात भी करेंगे। ठीक है, तो हमने पहली बात किया दोस्तों कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा, हमने आप लोगों को ये बात बताया या नहीं बताया, तो बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो आप लोगों ने आपने पहले ही बता दिया कि जो ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। एक्टिव रीजन में हमारा एम्पलीफिकेशन होता है, तो जब एक्टिव रीजन में एम्पलीफिकेशन होगा तो दोस्तों J1 जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा और J2 जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस होगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब J1 जंक्शन किसके बीच में होता है, तो बोलेंगे सर J1 जंक्शन जो है अमीटर और बेस के बीच में होता है, और J2 जंक्शन जो होता है बेस और कलेक्टर के बीच में होता है। तो वही चीजें आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तथा तब लिखा गया है, तब बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में जो होता है, अमीटर बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तथा कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। ये बात आप लोगों से कर रखे हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट जो लिखा गया है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा थोड़ा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया, तीन टॉपिक में हम आप लोगों को पूरा इसकी वर्किंग खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ट्रांजिस्टर के अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं यार। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि फॉरवर्ड बायस में जैसे ही कनेक्ट करने पर पी रीजन से अधिक संख्या में हाई लेवल में मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होल्स जो होते हैं अमीटर जंक्शन को क्रॉस करते हैं या क्रॉस करके बेस में प्रवेश कर जाते हैं। सिंपल सी बातें हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने कहा कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमीटर जंक्शन से हमारा होल्स है हमारे बेस में बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं या प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, बेस को क्या करते हैं, क्रॉस करके मतलब उसमें प्रवेश करते हैं। उसी समय बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन्स बेस से अमीटर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये बात जानते ही हैं। अब इन मेजॉरिटी चार्ज करियर्स तथा माइनॉरिटी चार्ज करियर्स में मूवमेंट के कारण धारा जो होती है आई प्रवाहित होती है। आई मतलब अमीटर करंट हमारी इस स्थिति में फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें लिख देना पहला पॉइंट में। दूसरी बात हमारी होगी दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि अमीटर जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में होने के कारण, ठीक है, आप लोग जानते हैं जो अमीटर जंक्शन था हमारा फॉरवर्ड बायस में ही था। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में होने के कारण अमीटर से होल्स जो है बेस में अधिक संख्या में पहुंचते हैं। ठीक है, बेस का डोपिंग लेवल जो होता है कम होता है। ये आप लोगों को पहले ही चार्ट में मेंशन करवाया था कि बेस का जो होगा डोपिंग लेवल सबसे कम होता है। इसके पतला होने के कारण, यानी बेस लेवल जो होता है पतला होने के कारण बेस की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। सिंपल सी बातें हैं, जिसका हमारा डोपिंग लेवल जो होगा कम होगा उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, इस कारण इसमें से बहुत कम होल्स बेस टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। बहुत कम मात्रा में होल्स जो होते हैं बेस टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, यानी घूम जाते हैं। ठीक है, अमीटर से लिखा गया है, अमीटर से आने वाले होल्स में से 2% होल्स या लगभग 2% होल्स जो होते हैं बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन मतलब यानी रिकॉम्बिनेशन की घटना से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो रिकम्बाइन होने से क्या होता है, बेस करंट में हमारा धारा फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है अतः बेस में हमारी क्या होती है, धारा फ्लो हो जाती है, करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी थी। तीसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों, ये हमारा खत्म कर देगा पूरे वर्किंग को। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है, अमीटर से आए मैक्सिमम होल्स बेस से कलेक्टर जंक्शन को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। यानी मैक्सिमम जो बेस में हमारे जो मैक्सिमम होल्स हैं दोस्तों, वो कलेक्टर जंक्शन को पार करके पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होल्स जो होते हैं एन टाइप बेस में माइनॉरिटी में होते हैं। फिलहाल आप लोग जानते हैं जो हमारा बेस में एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनॉरिटी में ही है। ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में हमारे बेस में उपलब्ध होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए ये कलेक्टर जंक्शन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अतः कलेक्टर में करंट फ्लो हो जाती है, जिसे हम इस करंट को हम कलेक्टर करंट बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर में हमारी करंट फ्लो हो जाती है। तो कंप्लीट ये थी मेरी वर्किंग दोस्तों। और यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि
पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट मैकेनिज्म किस प्रकार से आप लोगों को लिखना था। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में भी पीएनपी ट्रांजिस्टर जब भी पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें अगर आप लोग लिख देते हैं तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमने आप लोगों को आज के सेशन में क्या क्या चीजें समझा दिया दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को समझा दिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, उसके कंपैरिजन में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को कम यूज करते हैं, क्यों। ठीक है, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी हम सबसे ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोगों को एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर नहीं पता है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा सबसे ज़्यादा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, इसलिए हमारे एग्जाम में एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कहीं पर भी या तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा, या फिर यही चीज़ आप लोगों को फिजिक्स यानी फर्स्ट में पूछा जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो है उसमें भी पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर वाला जो पार्ट है इसको आप लोगों को यहाँ पे भी पढ़ना है और वहाँ पे भी पढ़ना है, तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम आप लोगों को फिजिक्स में फिर से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ लिया और वहाँ पे भी आप लोगों को हो सकेगा तो एक बार फिर से बता देंगे, ताकि आप लोगों को क्रिस्टल जो है अच्छे वे में क्लियर हो जाए। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिएगा क्यों करते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में प्रिंसिपल कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मुख्य रूप से होल्स के कारण फ्लो होती है। दोस्तों एक चीज जानते हैं, पीएनपी में हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा जो करंट का फ्लो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, वहीं हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारा जो करंट का फ्लो होता है होल्स के कारण होता है। ठीक है, ये बात सिंपल थी। अब देखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी मतलब हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की एबिलिटी यानी योग्यता को हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकता है एज कंपेयर टू होल्स के। ठीक है, यानी होल्स हमारा कम तेज़ी के साथ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारा बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं दोस्तों कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब ही आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा उसकी जो मोबिलिटी होती है ज़्यादा होने के कारण हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट था, यही आप लोगों को याद रखना था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों, इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप बताइए, तो पेपर जैसे दिखाऊंगा दोस्तों, या चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद पेपर भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद की जो क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे होगी, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, कुछ पॉइंट आप लोगों को अब यूट्यूब पे भी दिया जाएगा। तो कंप्लीट अगर आप लोगों को फिनिश करना है तो आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही जाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है कि एप्लीकेशन वालों का पूरा करा के उसके बाद आप लोगों का रिविजन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो बेसिकली 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसे हम सीबी बोलते हैं, सीबी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसे हम सीसी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसे हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान में रखनी थी। और दोस्तों जब इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को पता हो जाती है तो आप लोग कंप्लीट 5 नंबर के हकदार हो जाते हो। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाएगा, और इस लेक्चर को कंप्लीट अटेंड करने के लिए आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को एनरोल कर लेंगे। कोर्स की फीस की बात की जाएगी दोस्तों, बहुत ही कम फीस होती है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। केवल और केवल 99 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं भाई, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बेस अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी पुराने हो चुके हैं वो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसके बारे में भी बताएंगे क्या क्या एडवांटेज हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ने के, ये भी आप लोग बताएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम आप लोगों को हर एक चीज़ बताता हूँ ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन सारे क्वेश्चन को देखो तो जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं उनको दिखाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।